नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का ग्लिफिल स्टडी में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि एसएससी एमटीएस हवलदार के टीयर 2 के बाद क्या प्रोसेस होगा आगे और कैसे सिलेक्शन का प्रोसेस आगे बढ़ेगा। जैसा कि आपको पता है हवलदार का पीटी पीएसटी लगभग ख़त्म हो चुका है। अब 1-2 दिन और होंगे, उसके बाद ये ख़त्म हो जाएगा। तो अब फिर इसके बाद का प्रोसेस क्या होगा। इसके अलावा हम लोग आज बात करेंगे कि एक्सपेक्टेड रिजल्ट का डेट क्या हो सकता है, कब तक रिजल्ट आने की संभावना है। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि प्रोसेस क्या होता है। देखिए, पूरी बात समझिएगा। पहले आपका टीयर 1 का एग्ज़ाम होता है, उसके बाद टीयर 2 का एग्ज़ाम होता है, फिर इसके बाद डीवी का प्रोसेस है। ओके, यानी कि इस बार हवलदार का पीटी पीएसटी दे दिया, नहीं तो टीयर 2 के बाद आपका डीवी होता। डीवी के बाद फिर एक फ़ाइनल कट ऑफ जारी होगा और ये फाइनल कट ऑफ में जिनका नाम आएगा उन्हीं का सिलेक्शन होगा। ठीक है, यानी कि टीयर 2 के बाद का अगला प्रोसेस क्या है, डीवी है। ओके, ध्यान रखिएगा कि टीयर 2 के बाद अगला प्रोसेस डीवी का है। अब चलिए समझते हैं कि आखिर कब तक रिजल्ट आ सकता है और पिछली अगर सालों की तुलना करें, ठीक है, पिछले वर्ष जो है 2019 और 2020 में तो कितने दिन बाद रिजल्ट आया था और डीवी के लिए कब बुलाया गया था। देखिए यहाँ पे आपके लिए पूरा हमने खोज कर यहाँ पे पीडीएफ लाया है। देखिए, पहले यहाँ पे बात कर लें 2019 का ये पीडीएफ है, जिसमें कि डिटेल में बताया हुआ है कि डीवी के लिए बुलाए कैंडिडेट्स कितने थे, किस रेशियो में बुलाए गए थे। तो चलिए आपको एक एक करके आराम से समझाते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि जो 2019 का एग्ज़ाम हुआ था 2 अगस्त से लेकर 22 अगस्त तक चला था। उसके बाद रिजल्ट जो था वो 5 नवंबर को डिक्लेयर किया गया था। और इसके बाद देखिए यहाँ पर कैंडिडेट्स कितने थे, शॉर्टलिस्ट किए गए थे टीयर 2 के लिए 1,20,713 कैंडिडेट्स टीयर 2 के लिए सेलेक्ट किए गए थे। जिसमें कि देखिए टीयर 2 कब हुआ था वो देख लेते हैं। टीयर 2 हुआ था 26/11/2019 को। ठीक है, इसमें कैंडिडेट कितने पार्टिसिपेट किए थे, तो ये देखिए बहुत बड़ा आंकड़ा है, 96,478। ठीक है, 96,000 कैंडिडेट जो थे वो अपीयर हुए थे। बुलाए कितने को थे, 1,20,000 को। ठीक है, यानी कि बहुत बड़ी संख्या थी टीयर 2 देने वालों की 2019 में। अब इसका रिजल्ट कब आया था वो देखिए। यहाँ पर एक डेट याद रखिएगा कि जो कंडक्ट हुआ था एग्ज़ाम वो था 26/11/2019 को। अब आते हैं कि आखिर इसका रिजल्ट कब आया था। देखिए, जिस दिन ये पीडीएफ आया है यानी कि रिजल्ट उसी दिन आया है। ठीक है, तो चलिए ये देखते हैं कि कितने तारीख को ये पीडीएफ आया था। यहाँ पर जैसे ही आप नीचे आएंगे इस पीडीएफ में तो देखिए यहाँ पे एक डेट लिखा हुआ है 30/11/2022। ओके, मतलब कि 10 महीना इधर और 1 महीना दिसंबर का पकड़ लें, तो यानी कि 11 महीने लग गए थे टीयर 2 के रिजल्ट देने में। ये 2019 की बात है। ठीक है, कितनी 2019 की बात है। उस समय एसएससी भी थोड़ा स्लो था और कैंडिडेट भी बहुत ज़्यादा थे। और एक कारण था कि इसमें कोरोना भी आ चुका था। देखिए ये कब का है, 30/10/2020 को, जबकि मार्च 2020 में ही कोरोना आ चुका था। तो इसीलिए थोड़ा सा इसमें डिले हुआ था। ओके, लेकिन अब आते हैं 2020 के डेटा में। उससे पहले एक और चीज़ जो कि हम लोग का छूट न जाए, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। चलिए ये रेशियो देख लीजिए कि कितने कैंडिडेट्स को आखिर बुलाया जाता है। ठीक है, हालांकि मैंने सोचा था कि इसको बाद में बता दूंगा, लेकिन आ गया है तो चलिए इसको भी समझ लेते हैं इसी वीडियो में। रेशियो होता है मेनली 1:2। ठीक है, 10 से ज़्यादा अगर कैंडिडेट हैं तो 1:2 में बुलाया जाएगा। और अगर 10 से कम कैंडिडेट है किसी स्टेट में, किसी रीजन में, तो वहाँ पे 1:3 के रेशियो में बुलाया जाएगा। मेनली आपको यही मान के चलना है कि 1:2 के ही रेशियो में बुलाया जाता है। ओके, अब आते हैं आपको 2020 के आंकड़े दिखाते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये है 2020 का
PDF जिसमें बताया गया है कि कितने दिन बाद रिजल्ट ये जारी किया गया था। तो सबसे पहले आप यहाँ पे डेट एक बार ज़रूर देख लीजिए। डेट है 8/5/2022, यानी कि इसी साल ये एग्ज़ाम हुआ था पेपर 2 का। इसका रिज़ल्ट कब आया था वो देख लेते हैं। तो चलिए, जैसे ही हम लोग नीचे की तरफ से आएंगे, ठीक है, नीचे आते जाएंगे तो यहाँ पे हम लोग को सेम वही देखिए डेट यहाँ पर मेंशन मिलेगा, जो कि आप देख सकते हैं 29/7/2022, ठीक है। मई महीने में एग्ज़ाम हुआ था, मई में, यानी कि 5वां महीना, ओके। और यहाँ पे देखिए 7 यानी कि जुलाई में रिजल्ट दिया, लेकिन जुलाई ये पूरा ख़त्म हो गया। तो समझिए कि मई पूरा ख़त्म हुआ, उसके बाद जून ख़त्म हुआ और ये जुलाई ख़त्म हुआ। तो कितना महीना हो गए? 1, 2 और 3 महीने ये हो गए हैं, ओके। यानी कि 3 महीने में रिजल्ट आ चुका है। अब इसमें कॉपियाँ कितनी थी और यानी कि कितने कैंडिडेट यहाँ पे अपीयर हुए थे, उस डेटा को भी जानना ज़रूरी है आपके लिए। देखिए 44,000 कैंडिडेट को बुलाया गया था 2020 में टीयर 2 देने के लिए, जिनमें से केवल 26,000 कैंडिडेट जो थे वो अपीयर हुए थे टीयर 2 के एग्ज़ाम के लिए। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे जो संख्या है वो काफ़ी कम है, लगभग आधे के बराबर है। तो इसीलिए हो सकता है यहाँ पे कॉपियाँ चेक करने में टाइम कम लगा हो, लेकिन 3 महीने ये कम नहीं होते हैं, फिर भी 3 महीने लगा था, ठीक है। अब आते हैं इस बार 2021 में क्या संभावना है। देखिए यहाँ पे 2 बातें हो सकती हैं। एक है कि एसएससी काफ़ी फास्ट चल रहा है। आपने भी देखा होगा कि एसएससी का स्पीड कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है। हो सकता है कुछ भी कनेक्शन, इलेक्शन हो या फिर कुछ और कारण हो, तो एसएससी का स्पीड बढ़ चुका है। दूसरा है कि इस बार जो है कैंडिडेट लगभग वही 44,000 ही बुलाए गए हैं, ठीक है। इस बार भी कैंडिडेट 44,000 ही बुलाए गए थे, जिसमें कि 36,000 प्रेजेंट हुए हैं, ठीक है। अटेंडेंस कितना का है? 36,000 का। तो यानी कि कॉपियाँ लगभग पिछली बार से 10,000 ज़्यादा हैं। तो इस बार भी 2 से 3 महीने तो कम से कम लगेंगे। हालांकि अगर एस्टिमेट की बात करें तो जनवरी का फर्स्ट वीक में हो सकता है, फर्स्ट या सेकंड, ठीक है। चलिए हम लोग 15 जनवरी तक मान के चलते हैं कि 15 जनवरी से पहले हमारा रिजल्ट आ सकता है। अब इसमें हो सकता है एसएससी अपना स्पीड और बढ़ा दे, तो वो दिसंबर के लास्ट तक भी दे सकता है। तो जो अनुमान हम लोग मान सकते हैं उसको समझते हैं। अनुमान के हिसाब से हम लोग दिसंबर लास्ट से जनवरी 1 तक इसको हम लोग समझ सकते हैं, या फिर कहें कि इतना मान सकते हैं कि फर्स्ट वीक में जनवरी का या फिर लास्ट दिसंबर तक रिजल्ट दे सकता है। हालांकि कुछ भी कहना मुश्किल है, लेकिन आपने जिस तरह से डेटा देखा 2019 और 20 का, और उसके बाद अभी जो एसएससी ने स्पीड पकड़ा है, तो उसके हिसाब से हम लोगों का ये अंदाज़ा है। अब आगे कुछ भी हो सकता है। और जहाँ तक बात है आरटीआई रिप्लाई की, तो हमने आरटीआई रिप्लाई भी लगाया था, लेकिन एसएससी का आप लोग जानते ही हैं कि एक ही जवाब होता है कि ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करते रहें। तो बस उसी पर विजिट करना है, और जैसे ही कोई अपडेट आता है आप तक ज़रूर हम लोग पहुंचा देंगे, ठीक है। तो बने रहें चैनल के संग कुछ ही और अपडेट के लिए। एक बात और, अगर आप लोग चाहते हैं, ठीक है, आप लोग अगर चाहते हैं कि डीवी के बारे में कुछ बताया जाए कि डीवी का क्या प्रोसेस है, कैसे इसमें होता है, कुछ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, अगर आपको ये जानना है तो आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा। अगर कमेंट करते हैं और ज़्यादा लोगों का सपोर्ट मिलेगा तभी इस पर वीडियो बनेगी, अदरवाइज आप लोग बाकी चीज़ें देख लीजिए, कैसा आपको लगता है, क्या सही है, उसके अनुसार बताइएगा। और एक बात और दोस्तों, लास्ट में आपसे अनुरोध करूंगा कि अभी नए नए लोगों को चैनल से जोड़ा जा रहा है, यानी कि कुछ अच्छे जो टीचर हैं उनको चैनल पर पढ़ाने के लिए मौका दिया जा रहा है उनको, तो आप लोग उनका सपोर्ट ज़रूर करें। इनमें से कुछ मैथ्स पढ़ाएंगे, कुछ लोग हिंदी के लिए रखे जा रहे हैं, ठीक है, और रीजनिंग का भी हो सके तो कुछ टीचर आएँ, यानी 1-2 दिनों में या फिर 10 दिन भी लग सकते हैं। तो आप लोग इनका सपोर्ट करिए, हो सकता है कि आपको इनसे फ़ायदा मिले। अगर आप नहीं करना चाह रहे हैं क्लास, तो किसी अपने फ्रेंड्स को रेकमेंड कर दें, क्योंकि हो सकता है कि आपने वो सब कर लिया हो लेकिन आपका
दोस्त है, जो आपके रिलेटिव्स हैं, जो नए नए हैं, जो कि अभी कंपटीशन नहीं किए हैं, तो उनको ज़रूर आप रेकमेंड कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।